नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जो सियासी घमासान नए संसद भवन के उद्घाटन पर आप देख रहे हैं, उसमें अब गृह मंत्री अमित शाह ने बहिष्कार पर बड़ा बयान दिया है। नई संसद के उद्घाटन पर भड़के हैं अमित शाह। विपक्ष के बहिष्कार को बताया है ओछी राजनीति। कांग्रेस के बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता है, ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। और इससे पहले जब सिंगोल के बारे में वो बता रहे थे, तब उसमें उन्होंने इतना ही कहा था कि हमने सबको न्योता भेजा है, सबको आना चाहिए। लेकिन वो असम पहुंचे हैं और बेहद आक्रामक अंदाज में उन्होंने कहा है कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं गृह मंत्री ने कैसे हमला बोला है। कांग्रेस सरकार पहले जब यहां थी तभी कुछ नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले। कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। मैं आज आसाम के हजारों युवाओं के सामने, लाखों लोगों के सामने इनको पूछना चाहता हूं। मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। मैं आज आसाम की विराट जनसभा के माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूं, आपके देश की जनता ने दो बार 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9 साल तक तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं देते। वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं देते। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं।
हल्ला बोल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नई संसद के उद्घाटन में 3 दिन बाकी है। विपक्ष की 20 पार्टियों ने उद्घाटन के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। 16 पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। विपक्ष के रवैये पर बीजेपी हमलावर है। पीएम से लेकर बीजेपी के मुख्यमंत्री तक हमला कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के ऐलान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष का बहिष्कार प्लान कहीं सरकार को दम दिखाने की रणनीति तो नहीं? उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करके 20 पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को 2024 की झांकी तो नहीं दिखा रही? हम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। आप फिर एक तरफ देख रहे हैं उन पार्टियों की लिस्ट जिन्होंने नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार का ऐलान किया है। उसमें कांग्रेस समेत विपक्ष की सारी बड़ी पार्टियां शामिल हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू बहिष्कार ब्रिगेड में शामिल है। आप उन 16 पार्टियों की लिस्ट भी देख रहे हैं जो उद्घाटन में शामिल होंगी। उनमें बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के अलावा एआईएडीएमके, वाईएसआरसीपी, बीएसपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि विपक्ष ने किस किस खास मौके का अब तक बहिष्कार किया है। हम आपको बता दें कि जब नई संसद की नींव रखी गई थी तो उस कार्यक्रम में भी विपक्ष मौजूद नहीं था। 2021 में जब सरकार ने संविधान दिवस मनाया था तब भी विपक्ष ने बहिष्कार किया था। आज हम इससे जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता जी, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। वारिस पठान साहब, प्रवक्ता, एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, मोदी विरोध में बहिष्कार या 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता का ये ट्रेलर है, ये बॉयकॉट। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम बोले, भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। योगी बोले, विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। बोले 3 और बीजेपी के मुख्यमंत्री। योगी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं तो असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष बहिष्कार का ड्रामा कर रहा है। Parliament House will be open on the day associated with Veer Savarkar. That might be another reason for them to oppose the or boycott the function. गुजरात और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी विपक्ष की बहिष्कार वाली योजना पर हमला किया। जब देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है। नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध के फैसले की घोर निंदा करते हैं। सर्वविदित है कि 28 मई रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन होना तय हुआ है। ये महज अपमानजनक फैसला नहीं बल्कि इस महान देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला है। तो पीएम, सीएम, केंद्रीय मंत्री सब ने मिलकर बोला है विपक्ष पर धावा, लगा दिया आरोप कि देश में लोकतंत्र को विपक्षी नेता ही कमजोर कर रहे हैं। ये लोग अपने लिए एक स्टैंडर्ड रखते हैं, दूसरों के लिए दूसरा स्टैंडर्ड रखते हैं। ये एक बहुत खुशी का मौका है कि हम नए भारत में जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है उसके उद्घाटन में जो 200 साल के लिए बिल्डिंग रहेगी उसकी सेलिब्रेशन में मैं समझता हूं सबको जुड़ना चाहिए। विपक्ष के 20 दल अब सरकार के खिलाफ है। पिछले कुछ सालों में पहली बार 20 दल एक साथ आए हैं किसी मुद्दे पर। वो संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेंगे। ये बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट के नाम पर नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको समझाती हूँ कैसे। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से
आदिवासियों और दलितों के खिलाफ रही है, क्योंकि मोदी जी ऐसा मानते हैं कि इस शुभ कार्य की शुरुआत, इस नई संसद की शुरुआत अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के द्वारा होगा तो ये अपशकुन माना जाएगा। 3 दिन बाकी है। 28 मई को पीएम मोदी संसद की नई और शानदार इमारत का उद्घाटन करेंगे। विपक्ष अपने रवैये पर अड़ा है। दरअसल विपक्ष की दलील है कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। मतलब इतनी इमरजेंसी क्या थी? ये प्रोग्राम महीना भर पहले घोषित होता, उसके बाद में उसकी तैयारी होती, तमाम देश के गवर्नर्स आते, पूरे देश के मुख्यमंत्री पहुंचते वहां पर, विधायक पहुंचे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अच्छा ही होता। ये ऐसे भवन तो बार बार बनते नहीं है, 100 साल में एक बार बनते होंगे। तो मेरा मतलब उस गरिमा के साथ में इस प्रोग्राम की उद्घाटन की घोषणा नहीं हुई। उसी वक्त लग गया था कि ये क्या हुआ। इनका लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। ये लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं है। नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्ष इस कदर आग बबूला है कि जेडीयू के अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया कि सरकार बदलेगी तो नई संसद का इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया जाएगा। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। एकदम सही कर रहे हैं प्रमोद जी, एकदम सही कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए और करेंगे। इधर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले बीआरएस को आईना दिखाया। कहा, सचिवालय के उद्घाटन में मुझे बुलाया तक नहीं गया था। Telangana didn't even extend an invitation for me for the inauguration of the grand building of the assembly, which was inaugurated very recently last month. So when they went, then they told no, chief minister only will inaugurate. So when it comes for them, they act differently. When it comes for the central party, ruling party, they act differently. So it is totally a political outlook. बीजेपी भी कई ऐसे समारोह गिना रही है जब कांग्रेस की सरकारों ने राज्यपाल को राज्यों में आमंत्रित तक नहीं किया था। लेकिन विपक्ष किसी भी हाल में संसद भवन के उद्घाटन में आने के लिए तैयार नहीं। तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष के रवैये को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है, इस आरोप के साथ कि विपक्ष ही लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, आप ही के सामने पहला प्रश्न रखते हैं। लोकतंत्र को विपक्ष कमजोर कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि आप देश की संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ अपने अहंकार में डूबकर राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं करा रहे हैं। लोकतंत्र को विपक्ष कैसे कमजोर कर रहा है? अंजना जी, लोकतंत्र तो इनकी नजर में बहुत जबरदस्त तरीके से कमजोर ही नहीं हो गया था, खत्म हो गया था। अभी 3 महीने पुरानी तो बात है, राहुल गांधी जी जाके इंग्लैंड में ज्ञान दे रहे थे कि डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड एंड व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के रक्षक जो हैं उनसे दुहाई दे रहे थे कि आप लोग अनभिज्ञ भी हैं और आप लोग प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। और अब बताइए, और कह रहे थे सारे संस्थान खराब हो चुके हैं। और अभी जब जीत के आए हैं कर्नाटक में, तो ये लोकतंत्र के तहत जीत के आए हैं, लोकतंत्र खत्म होने के कारण जीत के आए हैं। अब चुनाव आयोग भी सही है, ईवीएम भी सही है, और यदि इनको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय से 1-2 निर्णय इनके पक्ष में आए तो अब वो भी सही है। यानी जिस क्षण इनको असुविधा हो तो लोकतंत्र संकट में है, और जैसे ही सुविधा हो तो ये इनकी नैतिक विजय है। और आज के इस विषय पर मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद का उद्घाटन जो हो रहा है, कोई संसद का सत्र नहीं होने जा रहा है। सत्र को आहूत राष्ट्रपति ही करेंगी और सत्र का संचालन राष्ट्रपति के ही निर्देश पर सांसद करेंगे। परंतु ये तो सिर्फ भवन की, मतलब संसद के भवन का उद्घाटन होने जा रहा है जो कार्यकारी कार्य है। और यदि इनके मन में इतना ही सम्मान था तो क्या क्या अभद्र शब्द नहीं बोले हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के लिए। और पहली बार देश के इतिहास में एक आदिवासी समुदाय से महामहिम राष्ट्रपति बनी और उनके पहले भाषण का ही बहिष्कार किया था, अभिभाषण का बहिष्कार किया। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो भोलापन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के प्रति अपनी असलियत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुखौटा कुछ और है और चेहरा कुछ और है। और वो लाख कोशिश कर लें पर वो मुखौटे की आड़ में अपने असली चेहरे को नहीं छुपा पा। रोहन जी,
मोदी विरोध करना है, राष्ट्रपति का मान तो सिर्फ बहाना है, और वो इसलिए क्योंकि उनके अभिभाषणों का बहिष्कार करना, एक के बाद एक कमेंट्स हैं जहां पर राष्ट्रपत्नी से लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया इन्हीं राष्ट्रपति के लिए। तो आपको राष्ट्रपति के सम्मान की चिंता है या मोदी विरोध की वजह से ये बॉयकॉट किया जा रहा है? अंजना जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, कल से ये डिबेट चल रही है, राष्ट्रपति के सम्मान की बात करने की बात को मोदी जी के अपमान के तौर पे क्यों लिया जा रहा है? जितने भी इनके जो पैनलिस्ट आ रहे हैं बात कर रहे हैं मोदी जी का अपमान, मोदी, हमने कौन सा अपमान कर दिया? देश के पहले व्यक्ति के सम्मान की बात करना प्रधानमंत्री का अपमान कैसे हुआ? पहले एक तो ये समझा दे। दूसरी बात देखिए अंजना जी, हम लोग बीजेपी कांग्रेस की बात को साइड में रखते हैं, एक लॉजिक की बात है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र में जब संसद का जो अधिवेशन जो शुरू होता है, सेशन शुरू होता है, तब राष्ट्रपति जी के भाषण से शुरू होता है। वो हमारे पहले व्यक्ति है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। ये सरप्राइजिंग है कि भाजपा ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि राष्ट्रपति को किनारे कर प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराते हैं। अरे आपको आपत्ति क्या है? अगर राष्ट्रपति जी इस फंक्शन में आ जाए, वो देश के अंदर है, जब ये फंक्शन हो रहा है, तो राष्ट्रपति जी का अधिकार नहीं है क्या? हम तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, पहले इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसमें मत जाइए। आज हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, और राष्ट्रपति की जब बात आती है तो राजनीति मत कीजिए। हम मोदी जी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। अरे आपको उद्घाटन मोदी जी से कराना है, कराइए, पर देश के पहले व्यक्ति को, पहले सिटीजन को बुलाइए तो सही। क्यों इतनी आपत्ति आ रही है? क्यों राष्ट्रपति को बुलाने पर वो इतना पूछ रहे हैं? ठीक है सुधांशु जी। देखिए, पहली बात तो रोहन जी, पता नहीं ध्यान नहीं था डिबेट में क्या था, मैंने अपने पूरे वक्तव्य में एक बार भी मोदी जी का नाम नहीं लिया। हमने सिर्फ राष्ट्रपति के आपके सम्मान की बात कही। पता नहीं कहां से आपने अपने आप इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लिया मोदी जी के अपमान की बात। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये एक भवन का, संसद भवन का उद्घाटन है, संसद का सत्र नहीं है। खुद बोले संसद सत्र आउट होता है। अब मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूं, मंदिर का द्वार खुलता है तो वो कौन खोलता है? मंदिर के व्यवस्थापक तय करते हैं द्वार कब खुलेगा, और जो देवता बैठे होते हैं वो गर्भगृह में बैठे होते हैं। अनुष्ठान तब शुरू होता है देवता के द्वारा। तो संसद के अंदर जो संसद की कार्रवाई है वो लोकतंत्र के देवता की तरह है, प्रतीक रूप में जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। तो ये नहीं कहा जाता है कि गर्भगृह के देवता आके दरवाजा खोले, वो प्रबंध समिति के ही अध्यक्ष या प्रबंध समिति के लोग तय करते दरवाजा खोलने का। मगर हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं ना, अरे भाई अपने टर्न पे बोलिए, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं, वो तो इविल डिजाइन थी, वो इविल डिजाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, ये आपके प्रवक्ता ने कहा है। आपके नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रपत्नी शब्द कहा और कहा कि वो गैर हिंदी भाषी हैं, इसलिए उनकी जबान फिसल गई थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि सोनिया गांधी जी 25 साल से हैं राजनीति में, वो तो गैर हिंदी भाषी क्या गैर भारतीय मूल से, फिर भी उनकी जबान तो ऐसी नहीं फिसली जैसी कि आपके नेता प्रतिपक्ष की फिसल गई। ये फिसलती जबान नहीं है, ये आपकी असलियत की निकलती हुई जबान है। अंजना जी, मुख्य देखिए सुधांशु जी ने अच्छी बात की, आज राष्ट्रपति जी को देवता कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं। आज ये पहला मंदिर होगा कि जिसका उद्घाटन हो रहा है और मंदिर में देवता नहीं है। अब बताइए सुधांशु जी, अगर देवता तो देवता क्यों नहीं है मंदिर में? पुजारी जी ऐसे ही घूमेंगे। और अगर आप पुजारी की बात करते हैं तो संसद के पुजारी तो स्पीकर है। तो ये प्रधानमंत्री जी क्या है? क्या वो पुजारी है? क्या वो देवता है? या पुजारी ने उनको नॉमिनेट किया? बता दीजिए। मंदिर में उद्घाटन में देवता हाजिर क्यों नहीं है? मैं आपकी बात को आगे लेके जा रहा हूँ, देवता को बुलाइए ना। हम भी यही तो कहते हैं, हमारी और आपके बीच में कहाँ डिफरेंस है कोई? सुधांशु जी, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, आप भी दिल से मानते हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई। इसके बाद आ रही हूँ देवता को इन्वाइट कीजिए, हम आपके साथ में खड़े हैं, हम सब मिलकर देवता की पूजा करेंगे। पुजारी आपको जिसको रखना हो रखिए, पर देवता को बुलाइए। हाँ, बहुत अच्छी बात कही रोहन जी। इतनी ही थोड़ी समझ आप लोगों की ओर बढ़ जाए तो बेहतर रहे। देवता कब आते हैं? जब अनुष्ठान प्रारंभ होता है, तब उस देवता में प्राण प्रतिष्ठा होती है। जिस दिन संसद का सत्र प्रारंभ होगा उस दिन वो राष्ट्रपति के ही आदेश से होगा और राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालन होगा और सारे सांसद बैठेंगे। यह संसद का सत्र नहीं है। देखिए अंतर समझिए, ये संसद का सत्र नहीं है और आप लोग बार बार संसद का सत्र। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इतना अपने टर्न पे बोलिए, जब आपका टर्न है तो रोहन जी देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, संसद के प्रति कितनी आस्था। रोहन जी बराबर टाइम दें। अपने अपने टर्न पे, मान्यवर अपने अपने टर्न पे संसद के प्रति सम्मान और राष्ट्रपति के प्रति सम्मान का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। सीए के ऊपर संसद प्रस्ताव पारित करती है, उनकी राज्य विधानसभाएं उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती, यह संवैधानिक मान्यता है। और तो और नागरिकता का विषय तो केंद्र का विषय, राज्य का विषय ही नहीं है।
और तमाम विपक्ष की सरकारें नागरिकता के विषय पर केंद्र द्वारा पारित कानून के विरुद्ध कानून प्रस्तावित कर देती है और अब आके भाषण देने लगते। और मैं एक और बात कह दूं अंजना जी, ये राष्ट्रपति के लिए रबर स्टैंप शब्द कब प्रयोग हुआ? जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने नीलम संजीव रेड्डी को, जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ अपनी पार्टी के सांसदों से कहा वोट कर दो अंतरात्मा की आवाज के नाम के ऊपर। नीलम संजीव रेड्डी हार गए, चूंकि उन्हें लगता था कि नीलम संजीव रेड्डी नहीं चलेंगे और वीवी गिरी जी बने। वीवी गिरी जी के प्रति कोई सम्मान नहीं कह रहा हूं। वहां के बाद 70 के दशक से यह चर्चाएं आनी शुरू हुई कि राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बनाने की बात कही गई। मान्यवर, अब एक और बात कह दूं, चूंकि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव नई संसद भवन है, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कितनी चीजों का उद्घाटन कराया था, जरा 2-4 बता दीजिए। रोहन जी। अंजना जी देखिए, विडंबना देखिए, आज हम वर्तमान की बात कर रहे हैं और ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मंदिर में देवता को क्यों नहीं बुला रहे। ये आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, आप तो अटेंड किए हो ना सुधांशु जी, मैंने भी किया 10 दिन के पहले। तो देवता की मूर्ति होती है, पुजारी आते हैं, पूजा होता है, फिर मंदिर खुलते हैं। तो अगर हमारे देवता हाजिर नहीं है तो मंदिर क्यों ओपन हो रहा है? बुलाइए देवता जी को, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा जो भी आप लॉजिक दे रहे हैं कि ये हुआ, अरे अगर आपको लगता है कि कहीं भी किसी की गलती हुई तो क्या आप राष्ट्रपति को नहीं बुलाने का ये लॉजिक देंगे? बुलाइए ना। राष्ट्रपति की हाजिरी नहीं होना सुधांशु जी, आपका कोई भी लॉजिक, इसने ये बोला उसने वो बोला, कोई भी लॉजिक इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति का हाजिर 24 के पहले पहली बार सुधांशु जी एक ऐसा मुद्दा जिस पर तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं, क्या ये आपके लिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए? पहला मुद्दा। अंजना जी, आपको कैसे लग रहा है पहली बार? ये पहला मुद्दा है, ये हर मुद्दे पे एकजुट है। मतलब वैक्सीन से लेके और बालाकोट की स्ट्राइक पे सबूत मांगने से लेके, सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगने से लेके, कौन सा मुद्दा जिसपे एक नहीं है? कारण जानते क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी शुभ कार्य में विघ्न डालकर ही संतोष उत्पन्न करते हैं। 21वीं सदी में नया भारत नए स्वरूप में, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, अब एक नया स्वरूप धारण कर रहा है। तो इस शुभ कार्य में विघ्न डालकर ये विघ्न संतोषी लोग संतोष का अनुभव कर रहे हैं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। इस प्रवृत्ति से इनकी निवृत्ति नहीं संभव है, तो पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये उत्तरोत्तर यही कार्य कर रहे हैं। वारिस पठान साहब, एक सेकंड, इसके बाद रोहन जी आ रही हूं। वारिस पठान जी को एक बार इंक्लूड कर लूं। तो ये 20 में आप हैं या 21वें हैं, क्या है? मतलब मामला नहीं समझ में आ रहा। कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे उद्घाटन में, स्पीकर से करा लीजिए तो आ जाएंगे, तो स्पीकर तो वहां आ ही रहे हैं। पठान साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा आपका? नहीं, अभी देखिए, इन लोगों के लिए तो हम लोग पॉलिटिकल अनटचेबल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हमारी बात रखें, और हमने तो ये कहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। अगर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे तो हम वह हाजिर होंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करते हैं अंजना जी, तो ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का होगा, ये असंवैधानिक होगा, ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी के एकदम विरुद्ध होगा, और ये एक बहुत ही बैड प्रेसिडेंट देश के अंदर सेट होगा कि एक देश के प्रधानमंत्री ने दूसरे का अधिकार छीनकर, जो असली अधिकार है जिसका, वो है लोकसभा के स्पीकर। तेलंगाना की राज्यपाल वारिस साहब कह रही हैं कि जब सचिवालय का उद्घाटन हुआ तो मुझे बुलाया तक नहीं गया था, तो फिर वो कैसे सही हो सकता है? अभी लोगों ने राष्ट्रपति को बुलाया है क्या इन लोगों ने? मैं पूछना चाहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी यहाँ बैठे हुए, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया आपने? अरे देश के इतनी वरिष्ठ हमारी प्रेसिडेंट है, उनको बुलाइए। क्योंकि प्रधानमंत्री को मालूम है अगर वो आएंगी तो उनको बाजू में खड़ा रहना पड़ेगा। अरे कभी कभी दिल बड़ा रखना पड़ता है सुधांशु जी, कभी साइड हीरो बन के भी चलना पड़ता है, पिक्चर को हिट करना है। तो आप तो बस प्रधानमंत्री सोचेंगे मैं प्रोड्यूसर, मैं डायरेक्टर, मैं हीरो, सब कुछ मैं, तो फिर पिक्चर भी आप अकेले देखिए कहीं बैठ के, सब लोग अलग हो गए आपसे, क्योंकि लोकतंत्र का सवाल है ये। और हम तो कहते हैं एक स्टेप अहेड, अगर प्रेसिडेंट आते हैं, आना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, वो भी इनॉग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 53(1) जो बोलता है वो ये कि प्रेसिडेंट भी जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर का एक हिस्सा है, क्योंकि 3 हिस्सों में डिवाइड होता है ना, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, जुडिशरी का हिस्सा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लेजिस्लेचर का हिस्सा जो है वो ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर है। तो अभी आप प्रधानमंत्री कल बोलेंगे नहीं चीफ जस्टिस ने, मैं ऑर्डर भी पास करूंगा, तो चलेगा क्या सुधांशु जी? सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं ग्रॉस वायलेशन है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। आप आने वाली जनता के लिए क्या? ठीक है, संविधान के खिलाफ है, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी और काम है। देखिए, पहली बात तो दोनों में मतभेद दिख गया।
एक कह रहा राष्ट्रपति से होना चाहिए, एक कह रहे स्पीकर से। दूसरी बात, संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर है पठान साहब, ये संवैधानिक कार्य थोड़ी हो रहा, संवैधानिक नहीं हो रहा है, कार्यकारी कार्य हो रहा है। ये एक समारोह हो रहा है, ये कोई संवैधानिक दृष्टि से बैठक नहीं हो रही है। यही आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, आपने कहा ओम बिरला जी को करना चाहिए, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इसलिए आपकी दृष्टि में वो राष्ट्रपति से ऊपर है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कहां गया? वो तो उपराष्ट्रपति हैं, वो संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति से नीचे हैं। तब जो आप बात कह रहे हैं तो संवैधानिक पेज तो खुद फंसाए हुए हैं। वास्तविकता में न संविधान की बात है न लोकतंत्र की बात है, ये केवल अपने इनके मन में भरे हुए मोदी जी के प्रति घृणा और वैमनस्य की बात है, जिसके लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढना है। इसी संसद भवन बचाने की बात है, संविधान बचाने की बात है, आने वाली जैसे लोग और कांग्रेस जैसे लोग ये तो यहां तक चले गए थे कि संसद भवन के ऊपर जो भारत का राजकीय निशान है उसके ऊपर जो शेर हैं वो ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। इनको तो उस शेर से भी प्रॉब्लम थी, इन्हें शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे। पर अफसोस यह है कि इनके जमाने में जब भीगी बिल्ली जैसे बने रहते थे भारत की सरकारें, अब शेर की तरह हो गया है, इसलिए इन सबको समस्या आ रही है और कोई कारण नहीं। अगर 2024 नहीं होता रोहन जी कि आप लोग इसी तरह से बॉयकॉट करते, विरोध करते, बी जो हिस्सा है इसी प्रश्न का वो ये है कि अभी तक थोड़ी एम्बिग्विटी है क्या इस पर? क्योंकि इससे पहले भी इंदिरा जी ने एनेक्सी का उद्घाटन किया, लाइब्रेरी का राजीव गांधी जी ने किया, दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्रियों ने किया, तत्कालीन जो उस वक्त पीएम थे। क्या एक एम्बिग्विटी है, यानी कहीं पर स्पष्ट नहीं है? क्योंकि ये कोई वहां पर एक समारोह है जिसको आयोजित कर रही है सरकार। अन्ना जी, ये लोकतंत्र का पर्व है, ये हम लोग संसद की नई इमारत की बात कर रहे हैं, ये कोई छोटी चीज नहीं है। और जो भाजपा के प्रवक्ता लॉजिक दे रहे हैं, देश के प्रथम नागरिक को नहीं बुलाने का लॉजिक दे रहे हैं, इससे आपत्ति, इसे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आज हमारी लड़ाई कोई मोदी जी के खिलाफ नहीं है। अभी सुधांशु जी ने कहा इसी विक्टिम कार्ड के चलते कर्नाटक में हार गए सुधांशु जी, अब तो जमीन पे आइए, कौन मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है? हम तो राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं और आप लोकतंत्र के मंदिर की बात कर रहे हैं। तो मालिक कौन है? देश की जनता है। पुजारी कौन है? स्पीकर है। और देवता जो है वो राष्ट्रपति है। तो अगर हम उनको बुलाने की बात कर रहे हैं जो आपने ही कहा, तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? कांग्रेस ने ये किया, इसने ये किया, ये लॉजिक मत दीजिए। देश की जनता आपको देख रही है, आपकी गलती। एक और प्रश्न है आपसे, ललन सिंह जो कि जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार बार बार दिल्ली आते हैं, ललन सिंह उनके साथ में ही रहते हैं, वो कह रहे हैं अगर गैर बीजेपी सरकार बनती है तो हम संसद का इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए करेंगे, उसको हम संसद भवन रहने ही नहीं देंगे। क्या आपका गुस्सा भी इस हद तक है? सहमत हैं आप उनसे? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी पे यहाँ पे नहीं कहूंगा। जो हमारी पार्टी का सिंपल स्टैंड है, जो भी 20 पार्टी ने मिलकर जो बात की, एक ही बात की कि आप राष्ट्रपति जी को बुलाइए। संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति पहले सिटीजन है, देश के लोकतंत्र का पर्व है, ये सामान्य समारोह नहीं है, उसमें राष्ट्रपति की हाजिरी होना अनिवार्य है। सिर्फ हमने तो ये नहीं कहा कि हमको बुलाइए, हमको मत बुलाइए, हम 20 लोगों को मत बुलाइए, हम नहीं आएंगे, पर प्लीज राष्ट्रपति जी को बुलाइए। इतनी बड़ी गलती मत कीजिए, इतना गलत प्रेसिडेंट सेट मत कीजिए सुधांशु जी कि आने वाली पीढ़ी ये कहे कि राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन हुआ और हमारे देश के पहले नागरिक वहां पे हाजिर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, राजनीति मत कीजिए। इसने ये किया, रोहन जी, ये भी तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि ना बाकी पार्टियां कहां थी? क्या आपको लगता है कि इतना ऐतिहासिक दिन ये देश के लिए है? आप लोग भी कल को उसी संसद में बैठेंगे जाकर, शुभकामनाएं आपके लिए भी हैं और आपके कई सांसद हैं, लेकिन आप लोग उसी दिन नहीं होंगे जिस दिन उद्घाटन हो रहा है, समारोह हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चिढ़े हुए हैं, खींच, जैसे नहीं होता कोई समारोह घर में बड़ा होता है तो कोई ना कोई रिश्तेदार तो मुंह फुला ही लेता है, वैसा कुछ नहीं। ये जो लोकतंत्र का पर्व है, जब मंदिर का उद्घाटन होगा, हमारे जैसे भक्त क्यों नहीं जाएंगे? आप समझिए, हम लोग दिल पे पत्थर रख के डिसीजन ले रहे हैं। हमने इनको किया, रिक्वेस्ट किया। आज 20 पार्टी का हाजिर नहीं होना एक चीज मानना पड़ेगा। थोड़ा ना, ये संसद बीजेपी की है, दबा नहीं सकते हैं। ये बीजेपी की संसद थोड़ी है, ये आम आदमी के टैक्स पेयर्स के पैसे से बना हुआ है। तो ये बीजेपी को समझना पड़ेगा कि देश के प्रथम व्यक्ति को किनारे करके आम आदमी के पैसे से बनी हुई इमारत का उद्घाटन नहीं हो सकता है। आम आदमी के पैसे पे पहला अधिकार संवैधानिक तौर पे देश के पहले सिटीजन का है। एक इन्विटेशन कार्ड देश में बनेगा। एक मिनट अंजना जी, सिर्फ एक मिनट। अगर कोई भी फंक्शन में सिर्फ एक इन्विटेशन कार्ड देने का प्रावधान होगा, वो एक इन्विटेशन कार्ड देश के राष्ट्रपति का होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री का नहीं होना चाहिए। तो नए संसद भवन समारोह के उद्घाटन पर बवाल देश में मचा हुआ है और
इससे पहले कि हम चर्चा अन्य मेहमानों के साथ करें, खास मेहमान हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आज तक के स्टूडियो में आए। बहुत बहुत स्वागत आपका मुख्तार जी। देखिए 20 दल बहुत दिनों के बाद एक मुद्दे पर एकजुट हुए हैं। आप चाहे बीआरएस, कांग्रेस, सोचिए जो एक दूसरे से भी लड़ते थे वो भी एकजुट हुए हैं और बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। कैसे बचाव कीजिएगा? वो कह रहे हैं कि आपने संवैधानिक मूल्यों की हत्या कर दी। देखिए एक चीज अंजना जी बहुत साफ है। हाँ। मैं तो एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। नरेंद्र मोदी जी उस मिट्टी के हैं जिन्होंने कि जब भी जो संकल्प लिया उसको सिद्धि बना के दिखाया है। और जिस वक्त जो है वो आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब सेंटर विस्ता की बात आई, नए पार्लियामेंट की बात आई, तो इन्हीं तमाम जो इस वक्त बाइकाट ब्रिगेड है उस सभी ने जो है एक ही बात कही कि मोदी जी तो सपने बहुत देखते हैं, मोदी जी कैसे बना लेंगे इतनी जल्दी। फिर उन्होंने बीच में कहा कि साहब फिजूल खर्ची की पराकाष्ठा हो गई है। फिर कहा कि साहब जो है वो कोविड आ गया है, कोविड की प्रायोरिटी देनी चाहिए कि ये जो है वो महल जो बन रहा है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक के बाद एक दिखाई पड़ती रही। अब उनको ये आज डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया था वो सिद्धि में कैसे बदल दिया, जो उन्होंने कहा था उसको करके कैसे दिखा दिया। तो ये जो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उन्होंने एक पिलपिला इशू लिया हुआ है, एक्सपायर इशू लिया हुआ है, एक्सपोज इशू लिया हुआ है, जिसके जरिए जो है वो ये अपोजिशन यूनिटी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई लेकिन मुख्तार जी सुनिए, देखिए ये विपक्ष लगातार किस तरह से प्रहार करता है। वो कहता है कि प्रधानमंत्री एक तरफा फैसले लेते हैं, विपक्ष के नेताओं से बात नहीं करते हैं। अब वो उद्घाटन कर, मतलब वो कह रहे हैं कि एक बड़े इवेंट के तौर पर सारा का सारा श्रेय पीएम लेना चाहते हैं। अच्छा, अब ये छवि बनाई जा रही है ना, 24 तक ये छवि और भी बिल्ड होगी, हर मुद्दे पर पीएम को घेर रहे हैं। ऐसे में नहीं आपको लगता है कि अधूरा रह जाएगा ना सर? ये देश के जश्न का वक्त है, नए संसद भवन का उद्घाटन तो जश्न है ना पूरे देश के लिए। सारे होते तो क्या थोड़ा सा झुक जाने से, सारे अगर शामिल होंगे तो ज्यादा बड़ा उत्सव नहीं होगा? अच्छा ये बताइए, हाँ। अमित शाह जी का कल आपने स्टेटमेंट देखा होगा, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने का स्टेटमेंट देखा होगा। किसी ने ये क्या कहा कि आपको बुलाया नहीं गया है, आपको आने की जरूरत नहीं है। सबने बहुत ही विनम्रता के साथ एक ही बात कही कि सबको आना चाहिए और ये किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये एक संसद और लोकतंत्र के मंदिर से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। और आजादी के अमृत काल के दौरान जो काम 75 साल पहले होना चाहिए था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जो धरोहर थी उसकी स्थापना हो रही है, तो ये सबके लिए गर्व का विषय है। ये एक बहाना है। कांग्रेस को सॉफ्ट करने के लिए सेंगोल को लाया गया है क्या? और नेहरू जी की तस्वीर भी दिखी। कांग्रेस कह रही है आप ये नेहरू जी की एक फोटो दिखाने से सम्मान नहीं हो जाएगा? है कि हमेशा आप लोग उन पर 75 साल पहले मोदी जी ने तो नेहरू जी को दिया नहीं था। 75 साल पहले जो ये हमारी शानदार जानदार धरोहर है, हमारे संस्कृत और सम्मान से जुड़ी हुई, संस्कार से जुड़ी हुई चीज है, तो वो जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के पास अगर थी और उन्होंने उसको किसी संग्रहालय में रखा था, तो ये आज जो है वो संसद का सम्मान बढ़ाएगी। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है एक चीज। दूसरी चीज ये बताइए आप, इन्होंने पूरे समय पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग की, पार्लियामेंट की कार्रवाई की बहिष्कार किया। पहले पार्लियामेंट के कार्रवाई का बहिष्कार, अब संसद का बहिष्कार। या तो इन्होंने मन में ठान लिया है कि साहब हमें संसद के अंदर बैठना ही नहीं है, बाहर ही रहना है, तो जनता वहीं बैठा तो इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। कुछ नेता कह रहे हैं कि आपने इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, कि आप एक धर्म को महत्व देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इससे भी आपका हिंदुत्व का एजेंडा आगे जाएगा सेंगोल के जरिए। जिस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी और उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है वो लगभग 4,500 लोग थे, तमाम महान महापुरुष थे। उसमें जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, उसमें हजरत मोहानी, तमाम ऐसे तमाम महान लोग थे। उस समय भी जो है वो तमाम संस्कृति के श्लोक वहां पर ऊपर ही लिखे हुए हैं। वो क्या धर्म से जुड़े हुए हैं? अरे भाई हमारी संस्कृति से जुड़े हुए, हमारे संस्कारों से जुड़े हुए हैं, इसको आप मजहब के साथ क्यों जोड़ रहे हो? वसुदेव कुटुंबकम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहोगे कि साहब ये तो संस्कृत का श्लोक है।
ये तो किसी मजहब का श्लोक ये है। सेंगोल की तस्वीर है ना सर, इस पे जो नंदी हैं उनको लेकर कि नंदी जी की उस पर प्रतिमा है और इसीलिए मूर्ति का जो हिस्सा मैं है। तो बचपने में सुनता था, माँ बाप भी कहते थे कि भाई अल्लाह मियाँ की गाय है ये। उस समय ये कहा जाता था कि मतलब गाय के बारे में, नंदी के बारे में जो सम्मान समाज के सभी वर्गों में, समाज के सभी धर्मों में है, वो है। इसमें ये कहां से धर्म से आ गया? नंदी से आपको जो है वो नफरत है, तो मैं समझ सकता हूं कि आपका क्या हश्र होगा। अगला हमला ये है ललन सिंह, जेडीयू के नेता, वही जो नीतीश कुमार के साथ बार बार आ रहे हैं विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए। ललन सिंह कह रहे हैं कि अगर गैर बीजेपी सरकार बनती है 24 में तो हम संसद भवन जो आप बना रहे हैं उसको संसद नहीं रहने देंगे, हम उसमें दूसरा कोई काम करेंगे। देखिए, मुझे एक बात बताऊं आपको, ये 2024 का इनका जो सपने देख रहे हैं, इनके सबके 24 के आंकड़े हैं, 36 के नहीं है बल्कि भी 24 के आंकड़े हैं, तो 24 के बाद 36 हो जाएंगे। इसमें जो है वो मैं एक बात बहुत साफ कहता हूं कि ये जो है वो दूल्हा तो जो है वो बारातियों को ढूंढ रहा है। कहते हैं साहब ऐसा है कि मुझे जो है वो हमारे बारात में आप चलो, और जहां पर ये प्रपोज करने जाते हैं कि मेरी बारात के लिए चलो, तो वो कहता है हम खुद ही तैयार हैं, तुम कहां जा रहे हो। तो ये जो एक बात मैं बहुत बार बार कहता हूं कि जो विपक्ष के गठबंधन की गठरी है, जिसने उसने छेद है, उससे ज्यादा उनमें मतभेद है। तो इसलिए ये 2024 तो इनके लिए जो है वो अभी दूर की कौड़ी है। अच्छा, एक बात बताइए सर, जिसके घर में शादी हो, जिसके घर में समारोह हो, बड़ा झुक कर जाता है और कहता है कि आ जाओ, मान जाओ, क्या कुछ कोशिशें सरकार कर रही है, क्या कुछ कोशिशें आप लोग कर रहे हैं जिससे कि सब शामिल हो तो ज्यादा अच्छा लगे? देखिए, पहले तो समझना चाहिए कि ये घर की शादी और घर का समारोह नहीं है, ये हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर का कार्यक्रम है। और मंदिर के कार्यक्रम में जो है वो जो लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं लोग, उनको बुलाने की जरूरत नहीं होती, न्योता देने की जरूरत नहीं होती। यहां तो न्योता भी दिया गया है। आप अगर उस लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, संसदीय मूल्यों मर्यादाओं पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, तो ये तो गर्व का विषय होना चाहिए। और ये जो तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, कुतर्क दिए जा रहे हैं, उनमें किसी तरह का कोई दम नहीं है। इससे ज्यादा ये एक्सपोज अभी तक तो 24 तक तो और हमले तेज होंगे ना सर। आप देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या फिर कोई भी मुद्दा, कर्नाटक में जिस तरह से कई मुद्दे उछाले गए, विपक्षी एकता की पूरी कोशिश हो रही है, दिल्ली हो, ऑर्डिनेंस हो, तमाम मुद्दे जो सरकार लेकर आई है, 2000 का नोट जो विड्रॉ किया जा रहा है, ये हमले और धारदार होंगे। अगर विपक्षी एकजुटता के ट्रेलर के तौर पर ये एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग सही साबित हो जाता है तो क्या आपके लिए मुश्किल नहीं? देखिए, ये छुट्टी हुई बंदूकों और फूके हुए कारतूसों से ये जो हमले हो रहे हैं और ये ट्रेलर दिखाई पड़ रहा है, इसका आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि इनके पास इशू नहीं है, मुद्दे नहीं है, और मुद्दे भी ऐसे ले रहे हैं जिससे ये खुद एक्सपोज होते जा रहे हैं। आज जो है वो विपक्ष की एकता का हम समझ सकते थे। आप अगर देखिए तो आपने रोज दिखाती हैं 6 महीने के इंटरवल पे एक नया इशू लाएंगे, और वो नया इशू जो है अपने आप जो है वो पूरी तरह से धाराशायी हो जाता है। हाँ। चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रही हो, चाहे राफेल का मुद्दा रहा हो, चाहे उससे पहले जो है वो जासूसी के जेम्स बॉन्ड दिखाने लगे थे। ये एक के बाद एक, मुझे अब तो हम खुद भी भूल गए कि ये 9 सालों में ये 900 मुद्दे ऐसे लेकर के आते थे और आकर के अपने वो मुद्दे खुद अपने जो है वो एक्सपायर हो जाते थे, और अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं ये। इससे आप जो है वो संसद के बहिष्कार की घोषणा के साथ संसद के चुनाव में जाने वाले हैं। आप अगर संसद का बहिष्कार करने की घोषणा करके जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता जो है इसका क्या संदेश आपको देगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा। मुख्तार अब्बास नकवी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि इनका यह मानना है कि एक और मुद्दा है जिसको उठाया जा रहा है, लेकिन आखिर किस मुंह से संसद समारोह का ही बहिष्कार करके सांसद बनने के लिए उनके नेता पहुंचेंगे लोगों के बीच। धन्यवाद। हाँ। एक चीज मैं जरूरी बता दूं, देखिए क्या है, इनको थोड़ा इन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया है। मोदी जी जिस मिट्टी के बने हुए हैं उनको इस बात का एहसास नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इनको प्रॉब्लम ये हो गई है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो हो कैसे जा रहा है। अरे भाई, आप जरा सा इतिहास तो देख लेते कि जिस वक्त मोदी जी को वहां का मुख्यमंत्री गुजरात का बनाया गया, वहां भूकंप था, पूरी तरह से लाखों लोग तबाह हो चुके थे,
उन्होंने 3-4 महीने के अंदर जो है वो भुज हो, कच्छ हो जैसी जगहों पर जो है वो एक तरह से डेवलपमेंट के मॉडल के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि हम स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाएंगे, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू होगी, वो बन गया। वहां पर खुद जाके देखिए आप, गुजरात में नया सेक्रेटेरिएट बना, और मैं उस समय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम देखता था। मुझे जिस समय मोदी जी ने कहा कि भाई नया बनना चाहिए संसद, ये बहुत पुराना भी हो गया है, और आजादी के अमृत काल में हमारी जो है वो लोकतंत्र का मंदिर भी जो है वो और भव्य और दिव्य होना चाहिए। तो मुझे सही मायनों में मुझे लगा नहीं था कि जो मोदी जी आज 7 साल पहले, 8 साल पहले कहा, वो कैसे संभव होगा। और मेरे साथी कहते थे उस समय कि अब अपोजिशन की बात छोड़िए, इम्पॉसिबल भाई, कहाँ ऐसे हो पाएगा, इतना ये बना। और वो मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया जी। ये बात लोगों को जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम। बहुत धन्यवाद आपका मुख्तार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। पंचतंत्र में बहुत सारी चीजें हैं, उस प्रकार की जो प्रवृत्ति दिख रही, मैं बिल्कुल इनकी बात के बारे में विचार करने को तैयार है। चलिए रोहन जी अपनी पार्टी की तरफ से एक क्षमा याचना का वक्तव्य जारी करवा दें जो महामहिम राष्ट्रपति के बारे में दिए गए आपत्तिजनक बयानों के लिए, और वो महामहिम राष्ट्रपति बनने के बाद दिए गए, पहले नहीं दिए गए। इविल फोर्सेस वाला बयान स्टैंड कर रहा है। आज तक कांग्रेस अध्यक्ष ने उसके लिए क्षमा नहीं मांगी है और न राष्ट्रपत्नी के लिए क्षमा मांगी है, उसका जस्टिफिकेशन दिया है, तो फिर ये बगुला भक्ति नजर आती है। अब एक और बात कह दें अंजना जी, बहुत आपने अच्छी बात कही, मुझे याद आ गया, इतिहास में जानते क्या लिखा जाएगा? जब देश की वो पुरानी संसद जिसका शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था, जिसका उद्घाटन इरविन ने किया था, उसमें मोतीलाल नेहरू जी उपस्थित थे। यानी ब्रिटिश हुक्मरानों के द्वारा उस कालखंड में वॉइस रॉय के द्वारा जब उद्घाटन हो रहा था, तो कांग्रेस के प्रथम परिवार के पितामह के लिए उपस्थिति आवश्यक थी। और आज जब स्वतंत्र भारत की 21वीं सदी की स्वाभिमान से बड़ी हुई विश्व के सबसे बड़े देश हो चुके हम जनसंख्या के नाते, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र हो चुके, 5वीं अर्थव्यवस्था और बहुत सारी चीजें, उसमें बैठना उसी परिवार को सही नहीं लगता है। लगता है काल चक्र की गति पलट गई है या बुद्धि के ऊपर कोई राहु काल सवार हो गया है। गलती के बयान के लिए क्षमा मांग लीजिए, क्यों नहीं मांगने को तैयार है? इतना बड़ा अहंकार है, और जो बहुत अहंकार में रहते हैं तो उनको आप समझ लीजिए, माफी मांगिए और बुलाइए राष्ट्रपति जी। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं ना, क्षमा मांगिए, गलती हो गई, नहीं मान रहे। और नेता प्रतिपक्ष का दिया गया बयान है, कोई छोटे मोटे व्यक्ति का बयान नहीं है, नेता प्रतिपक्ष। देश से माफी मांग के राष्ट्रपति जी को बुलाइए, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, माफी मांगिए ना, राष्ट्रपति कहने के लिए, इविल फोर्स कहने के लिए, और जाने क्या क्या कहने के लिए। चलिए ठीक है, बिंदु राष्ट्रपति के सम्मान का उठ रहा है, लेकिन क्या विपक्षी एकजुटता 2024 की झांकी है जो दिखाई जा रही है बहिष्कार करके संसद भवन के सामने। आप तीनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।